हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, लर्निंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को सीखने को मिलने वाले हैं। एंड वैसे देखा गया इस प्रकार के काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, तो उसका रिविजन भी हो जाता है। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो कहाँ कहाँ पे आपको मतलब ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकती है कि आगे भविष्य में कभी गड़बड़ी ना हो जाए। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको कवर होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। टॉपिक किससे रिलेटेड है? अगेन कल लेट नाइट मैंने इसको कवर किया था जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, आप सभी लोगों को बताइए जेंसॉल इंजीनियरिंग पूरी तरीके से हम लोग को यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी इनका जो सर्किट पहले जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था वो कितने पे देखने को मिलता था? लगभग 20% के हिसाब से। फिर उसके बाद 10% कर दिया। ठीक है, उसके बाद अभी 5% के हिसाब से ये चीज़ें चेंज यहाँ पे हो जाती है। जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है उस हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे चलती है। आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोअर सर्किट लगा 5% का। ठीक है, और इसके पीछे की खबर तो कल लेट नाइट ही मैंने आप लोगों को बता दी कि कंपनी के जो प्रमोटर है, ठीक है, वो पकड़े यहाँ पे जा चुके हैं। पकड़े मतलब सेबी ने खुद यहाँ पे उनको फिलहाल तो यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट से यहाँ पे बैन किया है। ठीक है, बहुत सारे एलिगेशंस इनके ऊपर यहाँ पे लग चुके हैं। सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप चाहो तो पीडीएफ को स्टडी कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि उन्होंने जो लोन लिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, जो उन्होंने बताया था इन्वेस्टर को कि हमें पैसा चाहिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है, वो पैसा उन्होंने क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया। इनफैक्ट सेबी ने ये बताया कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स भी यहाँ पे खरीद लिए, जैसे कि डीएलएफ का जो हम लोग को एक प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक फ्लैट है एमएलएस करके हम लोग को देखने को मिल जाता है, वो उन्होंने लगभग यहाँ पे खरीद लिया है, जिसकी प्राइस एकदम रहेगा 40-50 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पैसा है उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी यूज़ किया है। मैं आपको लिस्ट भी यहाँ पे आगे बताऊंगा। एक अगर हम बात करें जो लोन इन्होंने लिया था इरेडा से 2022 में यहाँ पे लिया था, वो उन्होंने पहले डाइवर्ट किया गो ऑटो करके। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने डाइवर्ट किया। फिर गो ऑटो से उन्होंने कहाँ पे ट्रांसफ़र यहाँ पे किया? तो कैब्रिज में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। एंड कैब्रिज से वो पैसा आप देख सकते हो डीएलएफ रियल इस्टेट जो कंपनी है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया। क्यों? फ्लैट खरीदने के लिए। मतलब आप देख सकते हैं लगभग लगभग मोटा मोटी 43 करोड़ का फ्लैट उन्होंने खरीदा है। अब ऐसा भी रफली अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अभी फ्लैट उतने का ही था या फिर और अमाउंट वो बाद में ट्रांसफ़र करने वाले थे, वो बात की बात है। बट येस, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पैसा यहाँ पे फंड रेजिंग यहाँ पे की गई थी कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो पैसा उन्होंने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया। सेबी ने शब्द भी इस्तेमाल किया, भाई ऐसा बिजनेस चला रहे थे जैसे कि प्रोप्राइटरी फर्म है, पिगी बैंक की तरह पैसे को इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। मतलब क्लियर कट फ्रॉड का केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप देख सकते हो पेमेंट की भी बात करें पर्सनल यूज़ के हिसाब से, लिस्ट देखिए 26 लाख टू बाय और गोल्फ सेट की अगर हम लोग बात करें उसके लिए 26 लाख लिए हैं। देन 6.2 करोड़ उनकी जो मदर है उनके अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। देन हम यहाँ पे कह सकते हैं उनकी जो वाइफ है उनके अकाउंट में 2.99 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए। फॉरेन करेंसी खरीद लिए 1.86 करोड़ की। देन 17.28 लाख, ठीक है, 17 लाख यहाँ पे टू अ टाइटन कंपनी फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, मतलब कुछ तो यहाँ पे इन्होंने खरीदा होगा खुद के इसके लिए। देन आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग लगभग 11.75 लाख टू डीएलएफ होम फॉर द पर्सनल यूज़। एंड 3 लाख की अगर हम लोग बात करें मेक माई ट्रिप फॉर द पर्सनल यूज़। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो पैसा यहाँ पे था जो फंड रेजिंग किया था, ये इस प्रकार के अलग अलग ऐसे बहुत सारे पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने पैसे को यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया है। एंड उस ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है सेबी ने क्या कर दिया, इमीडिएटली जो इनका स्टॉक स्प्लिट था वो उन्होंने यहाँ पे होल्ड पे यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, आप सब लोगों को पता ही है। एंड इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है, अभी बहुत कुछ ऑडिट बिडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट के ऑर्डर्स यहाँ पे जा चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे रोकनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली पूरा ये फ्रॉड कितना है, स्कैम कितना है, ठीक है, ये हम लोग को बाद में बाहर आते हुए देखने को मिलेगा। 6 महीने का टाइम यहाँ पे रहेगा ये फॉरेंसिक ऑडिट का, ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। कौन सा? कि भाई इसमें अगर देखा गया स्टॉक तो भाई लगभग 91% तो क्रैश यहाँ पे हो ही चुका है, ऑलरेडी गिरा हुआ था। ठीक है, बट इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? तो वो कौन है दोस्तों? रिटेल इन्वेस्टर। लगभग लगभग 90 लाख रिटेल इन्वेस्टर हमें ट्रैप होते हुए देखने को मिल चुके हैं विथ जेंसॉल इंजीनियरिंग शेयर। ठीक है, कितने? 90 लाख
रिटेल इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए आप शुरुआत से अगर आप कहोगे कि होने के लिए गड़बड़ तो किसी में भी हो सकती है, ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो कि हमें क्लियर कट नजर आती है। एंड खास करके अगर आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर का एक फेवरेट टॉपिक क्या होता है कि मान लो कोई 100 की चीज़ है, उसमें अगर कुछ एलिगेशन लगे और एकदम ज़बरदस्त गिर के अगर वो 10 की हो गई तो फिर वो उसको रैंडमली खरीदने का विचार करते हैं। ठीक है, क्यों? ये सोचकर कि भाई वापस जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल बाइंग। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसको भी अगर आपको स्टडी करना है वो वीडियो को, तो अगेन लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट फाइनेंस पे विजिट करना और आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो आप चेक कर लेना। 1 महीना हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर एक इस्तेमाल यहाँ पे करना है, ये मैंने बेस्ट इंडिकेटर के बारे में बात किया था, इन्वेस्टर के लिए इंडिकेटर है। ठीक है, ये वीडियो को चाहो तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ। ये इस प्रकार के इंडिकेटर आपको बताते हैं, थोड़े से गाइड करते हैं कि कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना करके। फाइनल डिसीजन वो आप ही का रहता है। ठीक है, तो ये वीडियो भी देख लेना। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपके लिए कवर करके रख चुका हूँ, बस आप में इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, तो डेफिनेटली आप भी इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। और वही चीज़ें हम लोग को डिट्टो यहाँ पे होते हुए देखने को पे मिल चुकी है कि काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हुए देखने को मिल रहा है। और खास करके अगर आप चेक करोगे, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से थे रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग को बाद में ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पब्लिक है, ठीक है, लगातार आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को इनकी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कंपनी का शेयर यहाँ पे नीचे जा रहा है, बट पब्लिक शेयर होल्डिंग हम लोग को निरंतर बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। ये हमेशा रहता है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग कौन सा है कि रेड फ्लैग ये था कि भाई प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप चेक करोगे तो प्रमोटर लगातार प्लेजिंग जो गिरवी रहते हैं रखते हैं वो भाई बढ़ते ही जा रहा है। पहले 40% था, फिर 60 हो गया, फिर 78 हो गया, फिर 79 हो गया, फिर 81 हो गया। अगेन बोल रहा हूँ, अगेन क्लियर कट बोल रहा हूँ, प्रमोटर ने अगर अपने शेयर को गिरवी रखा है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी एकदम बेकार है करके, नहीं, बट जो रिस्क है वो एकदम हायर लेवल पे है। हायर लेवल पे कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है कि भाई मैंने पैसे उठाए हैं और किसके बदले पैसे यहाँ पे उठाए हैं, तो मैंने मेरे शेयर्स सामने वाले जो बैंक है उसको दे दिया। आप बैंक का एग्जांपल पकड़ लो। कल अगर मैंने डिफॉल्ट किया, मैं नहीं दे पाया, तो बैंक के पास वो पावर है, वो शेयर्स को क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, और रिकवर कर सकते हैं पैसे को। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। और ये क्लियर कट आप देख सकते हो लगातार निरंतर। ठीक है, डेटा तो मार्च का है, उसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिसंबर का भी 40, फिर 60, 70, 80 तक आपको ये डेटा क्लियर कट नजर यहाँ पे आ रहा है कि कैसा प्रमोटर प्लेजिंग बढ़ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा भी 19-20 कब हुआ तो दिक्कतें हो सकते हैं। और वही चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड सबसे बड़ा इंडिकेशन तो मिला था जब केयर रेटिंग एजेंसी ने, आपको पता है ये जेंसॉल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे डिफॉल्ट रेटिंग दी थी। ठीक है, 3 मार्च की अभी की खबर हम लोग को देखने को मिली थी। इसको भी हम लोगों ने कवर किया था, आप देख सकते हैं। देखो रेटिंग क्या दिया था, डी रेटिंग दिया था। डी रेटिंग मतलब क्या, डिफॉल्ट। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि भाई फंड रेज करने अगर जाएंगे तो शायद से मिलेगा ही नहीं, डी रेटिंग देके रखा हुआ है। ठीक है, एंड अगर मिलेगा तो शायद से बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़े। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अगर AAA रेटिंग रहेगा तो बहुत अच्छी रहती है भाई बात, आपको सस्ते ब्याज के ऊपर भी शायद से लोन मिल जाए, या फिर आपको लोन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये रेटिंग एजेंसीज क्या होती है कि अगर आपको फंड रेज करवाना है, ठीक है, बिजनेस चलाना है, तो भाई फंड की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती है। तो आपने क्या करना होता है, रेटिंग एजेंसी में अप्लाई करना होता है, पैसे देने होते हैं, उनकी फीस होती है, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। वो आपको प्रॉपरली चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको क्या करेंगे, रेटिंग देंगे। ठीक है, एंड जिस प्रकार से आपका रेटिंग होगा उस हिसाब से आप क्या करोगे, फंड को रेज कर सकते हो। अगर आपको डी रेटिंग मिला तो कहाँ से आपको फंड मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है, बहुत दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। और सिमिलर वे इकरा की बात करें, इकरा शॉक हो गया था क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई सामने वाला दूसरा रेटिंग एजेंसी डी दे रहा है, और इकरा ने कहा कि इतना तो हालत खराब नहीं नजर आ रहा है। फिर बाद में इकरा ने भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने भी रेटिंग डी दे दिया। और बाद में डी क्यों दिया, कि उन्होंने देखा कि भाई उनको जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, वो फॉल्सीफाई है, मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था तो आप देख सकते हो उस दिन भी स्टॉक 10% क्रैश हुआ था। उसके बाद तो लगातार 3 लोअर सर्किट भी लगे थे। तो ये ड्रामे हम लोग इसके पहले भी यहाँ पे देख चुके थे। ठीक है, एंड सेबी ने भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ यहाँ पे पाई है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जब जेंसॉल को पूछा कि भाई लोन स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें, लेंडर से रिलेटेड चीज़ें, तो उन्होंने सारी ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, बट इरेडा एंड पीएफसी से रिलेटेड चीज़ों को, डेटा को यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं, मतलब चीज़ों को छुपाया। एंड ऊपर से फेक डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना, एक चीज़ छुपाने के लिए आपको 10 गलत चीज़ें करनी पड़ती है। वही मैटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस लोन के
हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो किस किस ने यहाँ पे इनको लोन दिया था, तो इरेडा ने लोन दिया था, एचडीएफसी बैंक ने दिया था, आईसीआईसीआई बैंक ने दिया था, पीएफसी ने दिया था, बंधन बैंक ने भी लोन दिया था। अभी इसका अर्थ ये नहीं होता है कि एक कंपनी की पूरी तरीके से बैंड बज गई करके। हमेशा मैंने आपको सिखाया कि इनका एक्सपोजर कितना है वो मैटर करता है। तो इरेडा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इरेडा का एक्सपोजर है 254.9 करोड़, टर्म लोन दिया था, और 215 करोड़ फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी किसको दिया था, जेंसॉल को। मतलब 470 करोड़ का लोन इरेडा ने किसको दिया था, जेंसॉल को देके रखा हुआ था, जो कि हम कह सकते हैं 0.7% उनके टोटल लोन बुक का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 0.7%, ठीक है। फिर भी अगर देखा गया भाई 0.7 मतलब एक अच्छा डेटा तो जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी इस प्रकार का अमाउंट अभी क्या ही बोले कि अभी वापस आएगा, कब आएगा भगवान ही जाने। देन एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने कितना दिया था, तो कुछ तो गारंटी दी थी 25 करोड़ के आसपास, और कैश क्रेडिट 15 करोड़ दिया था। मतलब मोटा मोटी 40 करोड़ दिया था भाई। 40 करोड़ एचडीएफसी बैंक के लिए क्या ही है, कुछ भी नहीं है भाई। देन अगर हम लोग बात करें पीएफसी ने कितना 344 करोड़ का यहाँ पे लोन से रिलेटेड, टर्म लोन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। तो ये एक इनके लिए दिक्कत है। एंड बंधन बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, बंधन बैंक ने कितना दिया था 25 करोड़ एंड आईसीआईसीआई ने 26 करोड़, ठीक है। तो अमाउंट के हिसाब से देखा गया तो इनके लिए, बैंक्स के लिए जितना इनका साइज है उस हिसाब से देखा गया तो कोई इतना सीरियस मैटर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। बट फिर भी हम कह सकते हैं नुकसान तो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि सिचुएशन काफी बैड टू वर्स्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये पूरे ड्रामे में क्या चीज सीखने को मिल जाती है कि सबसे भारी नुकसान अगर किसी को उठाना यहाँ पे पड़ रहा है तो कौन है, अल्टीमेटली जो ट्रैप यहाँ पे हुए हैं वो और कोई नहीं, रिटेल इन्वेस्टर, एंड वो भी भारी मात्रा में। 90 लाख रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, और रिटेल इन्वेस्टर की संख्या भी हम लोग को बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। यूजुअली ये बहुत बार देखा जा चुका है, जो भी कंपनीज में एकदम सडनली फॉल देखने को यहाँ पे मिल जाता है, रिटेल इन्वेस्टर की संख्या वहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड आप चेक कर लो इंस्टीट्यूशंस, इसमें हम लोग को ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। एफआईएस वाले भी यहाँ पे बच गए आप कह सकते हो, जिन्होंने यहाँ पे 1-2% ये जो खरीदा था बाद में कम ही यहाँ पे हो गया। डीएस तो भाई सेफ ही थे पहले से ही, ठीक है। गवर्नमेंट की बात करें, ये तो ईडी के पास है 1.37% के शेयर्स, ठीक है। एंड प्रमोटर की बात करें 62 नजर आ रहा है, बट इसमें से 82% तो जो लोन उठाया है उनके खाते में ही है, मतलब प्लेजिंग करके रखा हुआ है। एंड बाकी पब्लिक इसमें सबसे ज़्यादा पिसती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन इन सभी चीज़ों में मेजर जो लर्निंग पॉइंट था वो हमेशा मैं जो आप लोगों को सिखाता हूँ वो क्या रहता है कि जो चीज़ें इसके पहले भी हम लोगों ने देखी थी कि कोई भी अगर कंपनी एकदम ज़ोरदार ऊपर से अगर गिर जाती है, एंड जो ये मतलब बोलते हैं ना, हमें जो ये चीज़ रहती कि अगर यस कोई भी चीज़ सस्ती मिल रही है, ठीक है, उस चीज़ के हिसाब से अगर शेयर को अगर आप खरीदने का विचार करते हो तो काफ़ी वो घातक हो सकता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि आप मार्केट में हमेशा बने रहोगे किस चीज़ के चलते, अगर आप B=B का फॉर्मूला लगाते हो। अगर आप बिजनेस देखकर बाइंग करने का विचार करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बिजनेस छोड़कर अगर कोई भी डिसीजन लेकर अगर आप शेयर खरीदने का विचार करते हो, कंपनी में निवेश करने का विचार करते हो, काफ़ी रिस्की हो सकता है, ठीक है। फिर भविष्य में कभी भी मतलब बोलते हैं ना वो लटकते हुए तलवार गिर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगेन ये चीज़ें प्रूव होती रहती है कि इमोशनल होकर अगर आप कोई डिसीजन लोगे, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी मैंने जेंसॉल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैंने तो जस्ट न्यूज़ कवर की थी, तो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिख भी देते थे, अरे सर कोई बात नहीं 2 महीने के हिसाब से सीधा 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो रेटिंग एजेंसीज होती है ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। मतलब ये इमोशनली हम लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है वर्क। एंड अभी आप देख सकते हो इस प्रकार की जो खबरें देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली अभी आप देख ही रहे हो लोअर सर्किट यहाँ पे लग रहे हैं, और ये कब तक चलेगा अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।